मुतनाज़िया वीडियो बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। वानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR डेरा गाजी खान में दर्ज की गई FIR के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस का कहना है मुलजिमा के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत को तशवीश। बानी का अहलिया को सियासत से दूर रहने का हुक्म। पीटीआई की मरकजी क़यादत की अक्सरियत ने बुशरा बीबी के बयान से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। ज़राए ने बताया कि पार्टी रहनुमा का मौक़िफ़ है। वीडियो पैगाम एडिट करके अपलोड हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे नज़रअंदाज हुई। वीडियो एडिट करने के बाद भी जारी करदा बयान की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। 24 नवंबर एहतजाज में बुशरा बीबी शामिल होंगी, मगर मरकजी नौइयत का नहीं होगा। आपका सऊदी अरब वकील भी हो, आपका मुरब्बी भी हो, आपसे कुछ नहीं चाहता बदले में, आपको डॉलर की आपको मदद दे, उनके वक्त पाकिस्तान आ जा रहे हैं। हमें IMF में अगर बेल आउट किया तो सऊदी अरब ने किया, अभी चंद महीनों की बात है, और उसके बाद आप इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी का बयान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सऊदी अरब जैसे दोस्त के खिलाफ जहर उगलना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। किसी को मुल्की मफाद से नहीं खेलने देंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले हाथ कौम तोड़ देगी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बुशरा बीबी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद की। तुमसा में कच्छी के नाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मज़मूम सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सऊदी अरब बरादर मुल्क हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सऊदीया ने 77 बरस में कभी पाकिस्तान से बदले में कोई मुतालबा नहीं किया। सिपा सलार का दहशतगर्द वर्क्स खत्म करने का अज़म। दुश्मन अनाज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ये कुर्बानियाँ कौमी अज़म की बुनियाद है। जनरल आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज अकीदत। आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के इल्जाम की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान के दोस्त और मोहसिन है। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बुशरा बीबी के मुतनाज़िया बयान पर पीटीआई के यूट्रन वजाहतें देने लगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है बुशरा बीबी ने यह बिल्कुल नहीं कहा। जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। बुशरा बीबी के बयान को सियाक व सबाक से हट कर लिया गया। वकील फैसल चौधरी ने कहा बुशरा बीबी ने अपने बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई ने बताया था वजीराबाद हमले के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कॉल की थी। घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और एक रिलायबल फ्रेंड है पाकिस्तान का मोहसिन है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है। तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान आ रहा है, ऐसे ही वक्त में ये लोग क्यों आ जाते हैं धरने लेके? इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है, जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। हमेशा बात होती है कि सूबों को करीब आना चाहिए, सूबों को एक दूसरों से जोड़ना चाहिए। ऐसे ये कच्ची कनाल पंजाब से बलोचिस्तान को हमेशा के लिए जोड़ रही है माशाल्लाह।
एक घरेलू खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया, नहीं मान सकती इन्हें इस बयान के नताइज का अंदाजा ना हो। एक और नई वीडियो आई, देखकर हैरानी हुई। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है जिसका शायद हमें भी अंदाजा नहीं। हम दुश्मनों से खुद को महफूज करें या अपने लोगों से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तोनसा में घन गरज तकरीब से खिताब में कहा, PTI के धरनों की हर कॉल फेल, कोई पाकिस्तानी सीरियस नहीं ले रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक और पंजाब पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। ये हमले खारजी या दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। एहतसाब अदालत का 26 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। दूसरी जानिब थाना I9 केस में अली अमीन गंडापुर अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद ATC ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी की रिहाई के मुतालबे पर हुकूमत का इनकार। PTI कल दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार है। एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया सरगर्म। 2 रोज़ कबल शहर इक़्तिदार का दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कंटेनर से मोटरवेज़, अहम शाहराहें और चौक बंद। लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट ता लाहौर, पिशावर ता इस्लामाबाद मोटरवे सील कर दी गई। पिंडी भटियां ता मुल्तान मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। GT रोड पर भी रकावटें ही रकावटें। जहलम पर कंटेनर्स की भरमार। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हुक्म पर इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में तमाम बस अड्डों पर सर्विस मुअत्तल। घर जाएं तो जाएं कैसे, मुसाफिर उल गए। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हम सरगोदा जाना चाहते थे और 2 बजे से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास अब इतना किराया भी नहीं है कि हम अब वापस जा सकें। हमारा क्या कसूर है? मैं 2 साल बाद जा रही थी कमाली अपनी अम्मी के घर। अपनी मम्मा की तबीयत खराब थी, उनसे पता करने जा रही थी। हम 2 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं। हमने सरगोदा जाना है और अड्डे पे आए हैं, गाड़ी में बैठे टिकट ले ली हमने। और सरगोदा का अड्डे मोटर पे बंद हो गई है तो कंटेनर लगाए हुए हैं रास्ते में उन्होंने। हम 3 बजे के आए हुए हैं, आके टिकट भी ली, बैठे हैं तो उन्होंने अड्डा आके बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब और आज़ाद कश्मीर की पुलिस इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध पुलिस के दस्ते शहर इक़्तिदार की जानिब रवा दवा। पंजाब से 50,000, आज़ाद कश्मीर से 10 कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गई। FC और रेंजर्स की नफरी भी विफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद। जुड़वा शहरों में मुसाफिरों पर होटल्स और गेस्ट हाउसेस के दरवाजे बंद। इंतजामिया का आज सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली कराने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इतलाकात से 25 नवंबर तक होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल दरामद होगा। किसी को विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज और धरने की इजाज़त नहीं देंगे। जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार PTI होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम कहते हैं, वज़ीर आज़म से मुशावरत करके कमेटी तश्कील दी जाएगी। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। किसी को एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पिशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतजाज में हैवी मशीनरी ना ले जाने का हुक्म। अदालत ने PTI एहतजाज के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। अवाम विफाकी हुकूमत से भी तंग और सूबाई हुकूमत से भी। रास्तों की बंदिश से हमें भी तकलीफ होती है। एहतजाज के लिए अगर लोग खुद निकल आएँ तो अदालत रोक नहीं सकती। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तहरीक इंसाफ का तफसीली प्लान मुरतब। मुल्क भर से काफिलों को इस्लामाबाद पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। अलीमा खान और बानी PTI दीगर बहनें भी शरीक होंगी। बुशरा बीबी की भी शिरकत का इम्कान। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात के दरवाजे को खुला रखा जाएगा।
सानेहा 9 मई 10 मुजरिमों को 6 साल तक कैद और जुर्माना। 6 रूपोश मुजरिमों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद ATC का मुजरिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एक मुलजिम को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ आज़म, नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी मेंबरान के साथ बातचीत के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। लाहौर में स्मोक का रोग फिर दर्द सर बनने को फिर से तैयार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। स्टेट बैंक बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर 55 रुपये का यादगारी सिक्का जारी करेगा। धाती साख्त के सिक्के में तांबा 79% जिंक 20% और निकल 1% है। सिक्के का कतर 30 मिलीमीटर और वजन 13.5 ग्राम है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ इख्तिताम पज़ीर 82 अहम मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सेक्रेटरी दिफा व पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुसल्लह अफ़वाज के मुनफरिद बैंड्स ने सलामी पेश की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा, नुमाइश से मुल्क को नाकाबिल तस्खीर फ़वाइद हासिल हुए। मुनफरिद असलहा लाने पर नुमाइश कुनिंदगान को अवार्ड से भी नवाजा। दहशत गर्दी ख़त्म करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन। 7 खबार जहन्नुम वासिल। बलोचिस्तान के इलाके आवरान में फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। डेरा बुगटी और कैच में एक खवारिज मारा गया। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। झड़प में 2 फितनाल खबार जहन्नुम वासिल। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। पारशनार की फिजा से उगवार, हर आंख है शिकबार। कुरम में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 43 अफराद आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। पारशनार में बाजार और तालीमी इदारे बंद रहे। वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले मैच में मद्दे मुकाबले आएंगे। मेगा इवेंट में भारत की अदम शिरकत। भारतीय टीम के तमाम मैचेस में मुखालिफ टीमों को वॉक ओवर दे दिया गया। अलहमरा लाहौर में T20 वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाली नबीना खातून ने पाकिस्तानी नगमा सुनाकर हाज़रीन के दिल मोह लिए। ट्रॉफी की रूनुमाई भी की गई।